देश की सुरक्षा का मुद्दा है, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने का मुद्दा है। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। आए दिन कश्मीरों पे अटैक हो जाता है। सरकार के तरफ से जो कदम उठाने चाहिए, मैं अपने तरफ से एक देशवासी के तरफ से मैं उससे सहमत नहीं। डेली वेज वर्कर है, मजदूर है, इन लोगों के ऊपर में जुल्म कर रहे हैं। ये तो इस तरह का माहौल जो है, इसके लिए तो केवल और केवल बीजेपी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। एक तरफ से टारगेट करके माइनॉरिटीज को, मुस्लिम को और माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। हिंदू राष्ट्र बनाना उद्देश्य नहीं है, हमारा एक डेवलप्ड नेशन बनना उद्देश्य है। आज जबकि इनका कहना है कि ये हिंदुत्ववादी है, इनकी सरकार है, सब जगह इनके लोग हैं, तब हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में आए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जेल में भरिए, उनको फांसी की सजा दीजिए। एक बेवा जिन्होंने अपने पति को खो दिया, नेवी ऑफिसर को खो दिया और इस टेरर अटैक में खो दिया, उसको भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, लेकिन सरकार अभी भी चुप है। आखिर में जवाब कब लिया जाएगा, सभी के जहन में यही सवाल आ रहे हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कोलकाता हाई कोर्ट के एडवोकेट तौसीफ अहमद खान, जो कि टीवी पैनलिस्ट भी है और टीएमसी समर्थक भी है। उनसे बातचीत करेंगे इस विषय पे और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है। सबसे पहले तो जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ, लेकिन अभी भी सरकार जो है बैठकें तो कर रही है, लेकिन कुछ जवाब नहीं नजर आ रहा है। यहाँ तक कि आज भी बैठक की गई है, लेकिन पीएम मोदी अभी तक ना ही कश्मीर पहुंचे और ना ही कोई जवाब लिया गया है। क्या कहें? देखिए, ये तो ऐसा मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने का मुद्दा है। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद देखा जा रहा है कि सरकार टस से मस नहीं कर रही। वो इस अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में इस्तेमाल कर रही है कि ये टेरर अटैक हुआ, जो कदम उठाने चाहिए, जो कड़े कदम उठाने चाहिए सरकार को, उन्होंने तो उठाए नहीं। बल्कि वो पार्टी प्रेसिडेंट कौन बनेगा उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, जो उन्हें एक, क्योंकि आपसी यहाँ पे मतभेद है, एक बात चल रही है कि महाराष्ट्र से नेक्स्ट पीएम होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का टर्म जो 75 साल वाला जो उनका पॉलिसी है आरएसएस का, वो ख़त्म होने वाला है। उनका बर्थडे है सितंबर में। तो ये इंटरनल मैटर्स में ही वो डील कर रही है, तो फिर ये बाहरी मुद्दे को वो कैसे डील करेंगे? आज तक जैसा कि आपने सही बोला कि वो मीडिया में डिफरेंट एंगल से दिखा रहे हैं कि मीटिंग हो रहा है, 4 कैमरा पहुंचा हुआ है, कोई इस एंगल से, कोई उस एंगल से फ़ोटो ले रहा है। ये क्या मीटिंग हो रहा है? ये मीटिंग हो रहा है या एक शो हो रहा है? 4 एंगल से फ़ोटो दे दिया जाता है मीडिया में कि बहुत ही हमने महत्वपूर्ण मीटिंग कर लिया। मीटिंग के बाद एक्शन कहाँ है? एक्शन के नाम पे ये कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो है हमने सस्पेंड कर दिया है, हमने पानी रोक दिया है। तो इंडस वाटर ट्रीटी का डिस्प्यूट तो पुराना है। ऑफिशियली तरीके से 2014 या 2024 में सरकार के तरफ से डिमांड की गई थी। जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस बारे में कहा था कि उस ट्रीटी को हम रीनेगोशिएट करेंगे। तो ये एक तरीके से डिलेड कदम है जो उन्होंने अभी सरकार को, पानी को जो रोका है। आगे क्या है? हम आगे एक्शन देखना चाहते हैं भाई। अंदरूनी तरीके से देश में हम देख रहे कि माहौल को ख़राब किया जा रहा है। आए दिन कश्मीरों पे अटैक हो जाता है। अभी उत्तराखंड का शायद मामला था जहाँ पे कश्मीरियों को मारा पीटा गया। वो अपना शॉल बेचते थे, अपनी रोजी रोटी कर रहे थे। वो तो इनोसेंट है। उनका इस मामले से क्या लेना देना? नफरत का माहौल बनाए रखो, क्योंकि उन्हें जो है बिहार में जो है चुनाव लड़ना है। मोदी जी अपने अरब कंट्रीज के ट्रिप में थे जब यह हमला हुआ। उन्होंने ट्रिप को कट शॉर्ट किया, भारत वापस आ गए। भारत वापस आकर के सबसे पहले वो कहाँ चले गए? बिहार में इलेक्शन रैली अटेंड कर दी। उनको तो जाना चाहिए था कश्मीर, उन्हें मिलना चाहिए था विक्टिम्स के परिवार से, लेकिन वो वैसा नहीं करते। तो फोकस जो है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि फोकस जो है सरकार का सही जगह पे नहीं है, केवल और केवल चुनाव पे है। पुलवामा अटैक जब हुआ था उसके 12 दिन के अंदर में हमने देखा था कि एयर स्ट्राइक किया गया था, लेकिन इसके जो पहलगाम अटैक जो हुआ है, टेरर अटैक, 15 दिन होने को आए, लेकिन अभी भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, उस वक्त में भी एक कंट्रोवर्सी हुआ था कि सरकार की सारी बातें कितनी सही है, कितनी गलत है। लेकिन हमने ये देखा कि हमारे जांबाज ऑफिसर अभिनंदन वो पाकिस्तान में घुस चुके थे और पाकिस्तान आर्मी ने जब उन्हें कब्जा कर लिया तो उन्हें वापस भी कर दिया, सौंप दिया भारत को।
तो ये तो हमने हरकत देखा बॉर्डर पे, लेकिन इस मामले में क्या हुआ अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। बातें इस तरह की भी उठती हैं कि भाई 3 जजेस उस वक्त थे पुलवामा में जब अटैक हुआ, ठीक अटैक से आधा घंटा पहले वो 3 जजेस जो है कश्मीर से, पुलवामा से, पहलगाम से निकल कर आए। और वो कौन से जजेस थे? वो जजेस थे जिन्होंने आरएसएस के लोगों के खिलाफ सज़ा सुनाई थी एक केस में। तो कहा यह भी जाता है, कयास ये भी लगाया जाता है कि भाई अटैक उन पे होने वाला था, वो जजेस भी जो है टारगेट पे थे। लेकिन जो भी है, सरकार के तरफ से जो कदम उठाने चाहिए, मैं अपने तरफ से, एक देशवासी के तरफ से, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। कदम क्या उठाए गए? जगह जगह पे मुस्लिम्स को टारगेट करना या कश्मीरियों को टारगेट करना, ये हो रहा है। ये कदम सही नहीं है। कदम आप बॉर्डर में दिखाइए, आप सरकार से, आप पाकिस्तान से डील करिए, चाइना से डील करिए, बांग्लादेश से डील करिए। अभी तो चाइना दोनों के पीछे साथ में है ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान अभी हाथ मिला चुका है और उन दोनों के पीछे चाइना खड़ा है। जबकि आज हमारे पास में एडवांटेज ये है कि यूएस की जो पॉलिसी थी पाकिस्तान को लेके, उसमें शिफ्ट आ गई। यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन इशू किया पाकिस्तान को मिसाइल्स के प्रोग्राम को लेकर के। तो अभी तो हम ज्यादा बेटर पोजीशन पे हैं। तो सरकार की तरफ से तो इस पे स्टेटमेंट आना चाहिए, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आना चाहिए, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आना चाहिए, लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं आता। हमने ये भी देखा है कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से नफरत का माहौल जो है वो और ज़्यादा हो गया है। हावड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था जहाँ पे देखा जा रहा है कि एक लड़का है जो कि हाथों में डंडा लिए हुए है, वो हर एक हॉकर के पास जाता है, ऑटो चालक के पास जाता है और बोलता है कि जय श्री राम बोलो, अगर वो मुस्लिम है तो। नफरत इतना फैल गया है कि अब ये तरीके का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। क्या कहेंगे? गरीब मजदूर जो मेहनत करके कमाते हैं, डेली वेज वर्कर हैं, भाई जिन्होंने चोरी कभी जिंदगी में नहीं किया होगा, डकैती नहीं किया होगा, या बड़े बड़े जो है स्कैम नहीं किए होंगे, वो सारे लोगों पे जो है जुल्म किया जा रहा है। ये तो जुल्म है। इस तरीके का माहौल, नफरत का माहौल बना दिया गया और सरकार की तरफ से इस पे कोई कदम नहीं लिया जा रहा। तो ऐसे में तो वो लोग और इनकरेज्ड फील करेंगे कि ये कोई मुद्दा है, ये कोई मामला है कि हम जो है मस्जिद के अंदर चढ़ जाएंगे, मस्जिद के छत में चढ़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे रामनवमी का मामला हुआ है, कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ है कि मस्जिद के सामने जाकर के डीजे बजाएंगे। आपको लोगों, मुस्लिम को, अभी जैसे हावड़ा का आपने बताया, मुस्लिम वेंडर है, डेली वेज वर्कर है, मजदूर है, इन लोगों के ऊपर हमें जुल्म कर रहे हैं। ये तो इस तरह का माहौल जो है, इसके लिए तो केवल और केवल बीजेपी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये तो हावड़ा से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार तो इसकी जिम्मेदार है, जो राज्य सरकार। बिल्कुल, राज्य सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। हावड़ा पुलिस को जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए और जेल में भरना चाहिए, उसके अच्छे से उसकी क्लास लेनी चाहिए ताकि जो है वो एक एग्जाम्पल बने। लेकिन ये केवल हावड़ा का मामला नहीं है। हावड़ा का आप डेमोग्राफी देखिए, वहाँ पे कैसे लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग है या मुस्लिम स्पीकिंग है, या उत्तर प्रदेश और बाहर के राज्यों के लोग ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि ये बंगाल का कल्चर नहीं है, बंगाल में ऐसा नहीं होता। बंगाल शांतिपूर्वक है, पूरा गुजरात चल रहा था। बंगाल के लोग जो है बोलते थे कि गुजरात के लोग यहाँ चले आओ, बंगाल में बस जाओ, और उस वक्त में कई गुजरात के पीड़ित लोगों को बंगाल में शामिल किया गया था। तो ये बंगाल का कल्चर नहीं है, नफरत में स्टेट को झोंक देना। इससे क्या तरक्की होगी? इससे कोई तरक्की होने वाली नहीं है। हम पीछे जा रहे हैं। अगर हमें अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, अगर हमें डेवलपमेंट जाना है, नरेंद्र मोदी जो है 2014 में विकास करते हुए, विकास का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री बने, और आज वो मुंह चुप करके बैठे हुए हैं। जब देश भर में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मारपीट हो रहा है, दंगा हो रहा है, तो बुलडोजर चला दिया जा रहा है। एक तरफ से टारगेट करके माइनॉरिटीज को, मुस्लिम को और माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है, दलितों को टारगेट किया जाता है, कई जगह पे क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाता है। तो ये नहीं है हमारा उद्देश्य। हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है। भारत एक कंट्री, एज अ नेशन, संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र बनाना उद्देश्य नहीं है। हमारा एक डेवलप्ड नेशन बनना उद्देश्य है। जब भारत की आज़ादी मिली थी, जब हमारे उस वक्त के ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया,
तो उन्होंने यही तय किया था कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, हमें जो है एक डेवलपमेंट वाला, एक प्रोग्रेसिव नेशन रिपब्लिक बनाना है। आज क्या हम वहाँ पे हैं? आज हम कई रास्ते से भटक गए। नरेंद्र मोदी की सरकार इतने साल से भारत में राज कर रही है, हमने जो है रास्ते से हम कहीं से भटक गए। आपने अभी ऐसे बोला कि मुसलमान या क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुर्शिदाबाद की जो हालात हुई थी, या तो अभी हम टेरर अटैक की जो बात कर रहे थे, इस पे कहीं ना कहीं हिंदुओं पे भी हमला किया गया है, जिस कारण से कोलकाता की सड़कों से ये भी नारे लगाए जा रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई। सेकुलर कंट्री है हमारा, पश्चिम बंगाल में भी सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इस प्रकार से कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। इस पे क्या कहेंगे? अब देखिए, ये हिंदू खतरे में, ये एक इलेक्शन नैरेटिव है बीजेपी का। डर की राजनीति बीजेपी करती है, वो हिंदुओं को डराती है। वो ये बताना चाहती है आज के हमारे देशवासियों को कि पुराने ज़माने में जब इतने 600 साल मुग़ल राज किए, जब 200 साल अंग्रेज़ राज किए, जब 70 साल कांग्रेस राज किए, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज जबकि इनका कहना है कि ये हिंदुत्ववादी हैं, इनकी सरकार है, सब जगह इनके लोग हैं, तब हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में आए, ये एक राजनीतिक नैरेटिव है, एक स्लोगन है, एक कैंपेन है, इलेक्शन का कैंपेन है बीजेपी का। हाँ, जहाँ घटना होते हैं वो निंदनीय है। मैं कंडेम करता हूँ, हर राइट थिंकिंग आदमी कंडेम करता है। कहीं पे भी अगर अटैक होता है, जैसे मुर्शिदाबाद में 2 जान चली गई, एक जो है वो यंग लड़का 17 साल का मुस्लिम, वो भी मारा गया, तो ये बहुत ही कंडेमनेबल है और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। वेस्ट बंगाल पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों को, उस वक्त में 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जेल में भरिए, उनको फांसी की सजा दीजिए। लेकिन उसका एक मुद्दा बना करके हम पूरे देश में नफरत फैलाएंगे, राजनीतिक लाभ उठाएंगे, ये बीजेपी कर रही है, ये तो गलत है। आप तो नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा हाल में ये हमारे शहीद की जो बेवा है, जो पहलगाम टेरर अटैक में जो हमारे नेवी के अफसर जिनका डेथ हो गया, जिनकी पत्नी का फोटो कितना वायरल हुआ था कि डेड बॉडी के सामने वो लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं, आज उनको ऊपर अटैक कर रहे हैं ये हिंदुत्ववादी वाले लोग, ये बीजेपी आरएसएस माइंडेड, बजरंग दल माइंडेड लोग। क्यों उनको अटैक कर रहे? क्योंकि उन्होंने ये कह दिया मीडिया से कि भाई हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पति का जान गया है, मैं उसके लिए जस्टिस चाहती हूँ, इंसाफ चाहती हूँ, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीरियों को और मुसलमानों को पूरे देश में टारगेट करें, उन पर हमला करें। और ये स्टेटमेंट उन्होंने कह दिया तो सारे मीडिया में आप देख लीजिए उनको कितनी गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। यहाँ तक कि नेशनल वुमेन कमीशन को जो है उस पर संज्ञान लेना पड़ा। नेशनल वुमेन कमीशन ने कहा कि हम इनके साथ खड़े होते हैं। तो देश के नफरत का माहौल कितना खराब हो गया। अपनी ही बेटी को, वो तो मुस्लिम नहीं है ना, वो तो विक्टिम है ना, उन्होंने तो अपना हस्बैंड को खोया है टेरर अटैक में और उनको भी नहीं छोड़ा। तो देखिए कि इकोसिस्टम जो बीजेपी ने पैदा कर लिया नफरत वाला, ये कितना भयंकर है। इसीलिए राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये जो नफरत वाला जो चिंगारी भड़केगा तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं देखेगा, ये पूरे हिंदुस्तान को खा जाएगा, ये पूरे हिंदुस्तान के अवाम को खा जाएगा। तब वो नहीं देखा जाएगा, भेदभाव उस वक्त नहीं होगा कि कौन किसका मजहब क्या है, किसका धर्म क्या है। ये नफरती जो आग फैलेगा सारे लोगों को खा जाएगा। जैसे अभी आपने हिमांशी नरवाल का एग्जाम्पल उठाया, तो हमने एक्स पे भी देखा है कि बीजेपी के आईटी सेल द्वारा जो है उनको ट्रोलिंग किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि इसे 2 करोड़ रुपए मत दो, नहीं तो ये विनय के मम्मी पापा को छोड़ के चली जाएगी। ये कितने हद तक सही है? और इसके अलावा जो भी महिला नफरत के खिलाफ बोल रही है उनको बलात्कार करने का भी धमकी दिया जा रहा है। तो मानसिकता लोगों की कितनी हद तक गई है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इसे कहते हैं सोशल लिंचिंग, ये सोशल मीडिया लिंचिंग। ये मैं नाम बोल रहा हूँ, उनका नाम पता है फिर से, हिमांशी। तो ये हिमांशी को जो टारगेट कर रहे हैं ट्रोल, बीजेपी के ट्रोल या आरएसएस या हिंदुत्ववादी या बजरंग दल के जो ट्रोल है, तो ये उनका जो है सोशल मीडिया लिंचिंग कर रहे हैं। अगर ये सामने रहती तो वो उनको मार देते हैं, उनका रेप कर देते, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह के लोग हैं, ये इनकी मानसिकता है। नफरत, इतना नफरत, और ये नफरत जो है बोया गया है एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा,
एक गैर राजनीतिक संगठन द्वारा ये नफरत यहाँ के जनता में बोया गया है, इनके दिमाग में बोया गया है, जो आज वो ये भी नहीं देख रहे कि किनके खिलाफ वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक बेवा जिन्होंने अपने पति को खो दिया, नेवी ऑफिसर को खो दिया और इस टेरर अटैक में खो दिया, उसको भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि तौसीफ अहमद खान ने कहा कि बीजेपी द्वारा जो है बार बार नफरत की आग फैलाई जाती है और यहाँ तक कि अब मामला इतना बढ़ गया है कि जो शहीद हुए हैं विनय नरवाल, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उन्हें भी इस मामले में घसीटा जा रहा है और उनको भी ट्रोल का शिकार होना पड़ रहा है। कैमरा सहयोगी आदित्य के साथ मनीषा सिंह, सुपर न्यूज़ 24।